सोचिए जरा, क्या एक अकेली महिला एक तानाशाह को चुनौती दे सकती है? आज हम जिस शख्सियत की कहानी सुनाने जा रहे हैं उन्हें वेनेजुएला के लोकतंत्र की आयरन लेडी कहा जाता है। जी हाँ, ये कहानी है मारिया कोरिना माचाडो की। तो कहानी की शुरुआत होती है एक बड़े सम्मान समारोह से। लेकिन इस समारोह में कुछ बहुत अजीब था। एक ऐसा सम्मान जिसे लेने वाला वहां था ही नहीं। चलिए जरा कल्पना कीजिए। जगह है नॉर्वे की राजधानी ओस्लो और तारीख है 10 दिसंबर 2025। पूरा शहर बर्फ से ढका है और दुनिया भर की निगाहें एक बहुत बड़े समारोह पर टिकी हुई हैं। ये समारोह है प्रतिष्ठित नोबेल शांति पुरस्कार का। मंच सजा हुआ है, दुनिया भर के दिग्गज मौजूद हैं, लेकिन सबके बीच एक कुर्सी खाली पड़ी है। और ये खाली कुर्सी, ये महज एक कुर्सी नहीं, एक बहुत बड़ा प्रतीक है जो शब्दों से कहीं ज्यादा कह रही है। तो सवाल ये है कि ये पुरस्कार किसके लिए था? ये पुरस्कार था मारिया कोरिना मचाडो के लिए। लेकिन वो वहां नहीं आ सकीं, वजह थी सुरक्षा चिंताएं। उनकी जगह पर ये सम्मान लेने के लिए आई थीं उनकी बेटी एना कोरिना मचाडो। तो आखिर ये मारिया मचाडो हैं कौन, और उनका एक इंजीनियर से एक एक्टिविस्ट बनने का ये सफर ये कैसे तय हुआ? चलिए उनकी कहानी को शुरू से जानते हैं। मारिया का जन्म 1967 में वेनेजुएला के कराकास में हुआ। उन्होंने इंजीनियरिंग और फिर फाइनेंस में मास्टर्स की डिग्री हासिल की। लेकिन देखिए, 1992 में उन्होंने कुछ अलग किया। बेघर बच्चों की मदद के लिए आतेनिया फाउंडेशन की शुरुआत की और यहीं से उनके सामाजिक जीवन की नींव पड़ी। और बस यहीं से टकराव की वो कहानी शुरू होती है जिसने वेनेजुएला की राजनीति को हिलाकर रख दिया। साल 2001 में उन्होंने अपने राजनीतिक साथी एलेजांड्रो प्लाज के साथ मिलकर एक संगठन बनाया जिसका नाम था सुमाते। अब इसका मकसद क्या था? इसका सीधा सा मकसद था वेनेजुएला में फ्री और फेयर इलेक्शंस की वकालत करना। और फिर साल 2004 में सुमाते ने एक बहुत ही बड़ा और साहसी कदम उठाया। उन्होंने उस वक्त के राष्ट्रपति ह्यूगो चावेज के खिलाफ एक रीकॉल रेफरेंडम ऑर्गेनाइज कर दिया। सोचिए, ये सरकार को सीधी चुनौती थी। और इसका नतीजा ये हुआ कि मचाडो सीधे सीधे सरकार के निशाने पर आ गईं और उन पर देशद्रोह और साजिश जैसे संगीन इल्जाम लगा दिए गए। लेकिन इन सब चुनौतियों से वो डरी नहीं, बल्कि उनकी आवाज और भी ज्यादा बुलंद हो गई और देखते ही देखते वो विपक्ष का सबसे मजबूत चेहरा बनकर उभरी। फिर आया साल 2012। नेशनल असेंबली के अंदर एक ऐसा वाकया हुआ जिसने मारिया मचाडो को पूरे देश में घर घर में मशहूर कर दिया। हुआ ये कि राष्ट्रपति चावेज भाषण दे रहे थे और मारिया ने बीच में ही उन्हें टोक दिया और सिर्फ एक शब्द कहा, चोर। जी हाँ, देश के राष्ट्रपति को नेशनल असेंबली में चोर कह दिया। ये एक पल उनके बेखौफ अंदाज की पहचान बन गया और रातों रात वायरल हो गया। और उन्होंने सिर्फ इल्जाम ही नहीं लगाया, उन्होंने मांग की कि जो संपत्ति लोगों से छीनी गई है उसे वापस किया जाए। इस एक घटना ने उन्हें जनता की आवाज बना दिया। अब देखिए, उनकी लोकप्रियता जितनी तेजी से बढ़ रही थी, वो सत्ता के लिए उतना ही बड़ा खतरा बनती जा रही थी। और इसका असर क्या हुआ? असर ये हुआ कि उन्हें चुनाव लड़ने के खेल से ही बाहर कर दिया गया। 2023 में जब विपक्ष के प्राइमरी चुनाव हुए तो नतीजे चौंकाने वाले थे। मारिया मचाडो को मिले 92% वोट, मतलब एक तरफा जीत। ये साफ हो गया था कि 2024 के राष्ट्रपति चुनाव के लिए विपक्ष का चेहरा वही होंगी। लेकिन उनकी जबरदस्त जीत के ठीक बाद ही सरकार ने एक दांव खेला और उन्हें चुनाव लड़ने के लिए अयोग्य यानी डिस्क्वालीफाई कर दिया। इसके बाद जो हुआ वो और भी नाटकीय था। उनकी जगह पर एडमुंडो गोंजालेस को उम्मीदवार बनाया गया, लेकिन सरकार ने बिना कोई सबूत दिखाए निकोलस मदुरो को चुनाव का विजेता घोषित कर दिया। और इस सब के बीच अपनी जान और अपनी आज़ादी बचाने के लिए मारिया मचाडो को महीनों तक छिपकर रहना पड़ा। लेकिन अब देखिए, एक तरफ जहां वो अपने ही देश में छिपने को मजबूर थीं, वहीं दूसरी तरफ उनकी लड़ाई वेनेजुएला की सरहदों को पार कर रही थी और वो एक ग्लोबल सिंबल बनती जा रही थी। और फिर आया अक्टूबर 2025। दुनिया ने उनके संघर्ष को सबसे बड़े मंच पर सम्मान दिया। उन्हें मिला नोबेल शांति पुरस्कार, और पुरस्कार देते हुए जो कहा गया वो गौर करने लायक है। कहा गया,
वेनेजुएला के लोगों के लोकतांत्रिक अधिकारों के लिए उनके लगातार प्रयासों और तानाशाही के खिलाफ उनकी बहादुरी के लिए, जो पूरी दुनिया के लिए एक प्रेरणा है। तो चलिए वापस चलते हैं ओस्लो की उस खाली कुर्सी पर। वो कुर्सी एक सीधा और साफ संदेश दे रही थी कि आज़ादी कोई तोहफा नहीं है, इसे हासिल करने के लिए लड़ना पड़ता है। देखिए, मारिया मचाडो की कहानी सिर्फ उनकी कहानी नहीं है। ये कहानी हर उस इंसान की है जो ताकतवर सत्ता के सामने सच के लिए खड़ा होता है, चाहे वो दुनिया के किसी भी कोने में हो। तो आखिर में ये सवाल हम सबके लिए है, क्या लोकतंत्र को बचाने के लिए हम सब में उतना ही साहस है जितना मारिया मचाडो ने दिखाया? ये एक सोचने वाली बात है।